ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आप माता को शिव नवरात्रि में एक चीज चढ़ा दें और उसी रात माता आपको दर्शन देगी। ये बिल्कुल सत्य बात है। वो क्या है, किस तरह है, आइए जानते हैं। देखो, नवरात्रि चल रहे हैं, माता के पावन दिन हैं। नवरात्र में माँ भगवती की अन्य नौ स्वरूपों की, माँ भगवती नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है। अनेकों प्रकार की सिद्धि साधनाएं की जाती हैं। नवरात्रों में ज्यादातर भक्तों ने अपने घर में दरबार सजाया हुआ है। ये माता का दरबार लगा हुआ है, अखंड जो जली हुई है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि माता की अनुकंपा आपके ऊपर हो तो आपको कुछ विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब आप सिद्धि साधना करते हैं तो या फिर आप माता की पूजा करते हैं तो कई बार माता आपके आसपास होती है। आप कैसे आभास कर सकते, कैसे आप जान सकते हैं? देखो, जब माता अपने आसपास होती है तो अक्सर क्या होता है, या माता की अनुकंपा होती है, हम जिस स्थान पर माता की पूजा कर रहे हैं, यदि उस स्थान पर माता आ रही है, उस स्थान पर आकर भोग प्रसाद ग्रहण कर रही है, साक्षात आ रही है माँ शक्ति, तो कुछ लक्षण है। वो लक्षण क्या होते हैं आइए जानते हैं। देखो, जब कभी भी आपको लगे कि हम पूजा करते समय अचानक से कोई आपको आवाज सुनाई दे रही है, आपको लग रहा है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, मेरे दाएं बाएं कोई खड़ा है, अचानक से आपको पाजेब की आवाज आपको सुनाई दे रही है, तो ऐसी स्थिति में आप समझिए कि आप मेरे आसपास अवश्य ही माता है। या फिर बैठ जाओ। या फिर आपको पूजा के दौरान अचानक से दीपक आपने जला रखा है और दीपक की लो अचानक से तेज उठने लगे। जब दीपक की लो होती है वो तेजी के साथ ऊपर उठने लगे, तो ऐसी स्थिति में आपको समझ लेना चाहिए कि आपके पास अवश्य ही माता आ रही है। या फिर आपने जो भोग लगाया है, जो भी आप भोग लगा रहे हैं, तो वो भोग जब आप लगाया है आपने, तो अचानक से कई बार क्या होता है कि आपने भोग लगाया और उसमें से कुछ भोग कम हो जाता है। ये अक्सर मैंने कई बार देखा है, इस चीज को महसूस किया है कि जब हम भोग लगाते हैं तो भोग लगाने में कई बार कुछ भोग प्रसाद हमने जो रख के हम छोड़ा है, उसमें तो कुछ भोग प्रसाद कम हो जाता है। ऐसा नहीं कि उसको चूहा उठाकर ले गया या अन्य कोई चीज जीव जंतु उठाकर ले गया, किसी बच्चे ने खा लिया, वो नहीं। लेकिन भोग प्रसाद में यदि कुछ कम हो रहा है तो अवश्य जाने की उसको देवी शक्ति माता उसको ग्रहण कर रही है। और सबसे अच्छा लक्षण ये होता है कि जिस समय हम ऐसे ही नवरात्रों में साधना कर रहे होते हैं या नवरात्रों में माता की पूजा कर रहे होते हैं, और यदि माँ भगवती की अनुकंपा हमें प्राप्त हो रही है, माँ भगवती आकर हमारी भक्ति को ग्रहण कर रही है, स्वीकार कर रही है, और बहुत अच्छी तरीके से माता प्रसन्न है, तो एक लक्षण दिखाई देता है। इन 9 दिन के अंदर आपको कभी भी दिखाई दे सकता है। वो क्या होता है कि आपको स्वप्न में माता से संबंधित उनका कोई मंदिर, माता से संबंधित उनका कोई सुंदर सा कोई रूप आपको स्वप्न में दिखाई दे सकता है। या फिर कई बार माता का रूप ना होकर अपने आसपास की कोई बुजुर्ग महिला, कोई बुजुर्ग महिला या कोई बहुत ही सुंदर स्त्री आपको स्वप्न में दिखा सकती है, जो कि आपको आशीर्वाद दे रही हो या आपसे वार्तालाप कर रही हो या आपको कुछ कह रही हो। तो ऐसे लक्षण यदि आपको दिखाई देते हैं तो आप समझिए कि माता की भक्ति आपके पास स्वीकार हुई है, माता आपको के ऊपर प्रसन्न है। तो ऐसी स्थिति में आप ये समझ सकते हैं। आपको नवरात्रि में माँ भगवती को विशेषत रूप से, आपको माँ भगवती को जैसे कि पान चढ़ाते हैं, पान डंडी वाला पान चढ़ाते हैं, तो आपने करना क्या है कि आप थोड़ी सी लौंग ले लीजिए, 21 या 51 आप लौंग ले लीजिए, उनकी एक माला बना लीजिए, लौंग की एक माला बना लीजिए, लौंग को बांधे कलावे के अंदर, लौंग को बांधे, फिर थोड़ी सी बांधे, इस तरह आप उन लौंगों को बांधकर माला आप बना लीजिए। एक पान का पत्ता चढ़ाइए, 2 सुपारी चढ़ाइए, साथ ही 21 या 51 लौंग की माला बनाकर आप माँ भगवती को, या जिस जिस भी 9 स्वरूपन जिसकी आप आराधना करना चाहते हैं, या अन्य कोई आराधना करना चाहते हैं, माता महाकाली की या अन्य कोई साधना, तो उसमें आपको वह माला आपको माँ भगवती को चढ़ा देनी चाहिए। या फिर नवरात्रि में आप एक काम और भी कर सकते हैं। 7वां नवरात्रा काल रात्रि का होता है। 9 नवरात्रि होते हैं, पहली सेलबुद्धि, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघट्टा, चौथी कुक्षुमणा, 5वीं अस्कंदवंदनी, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री। तो 9वां नवरात्र होता है माता काल रात्रि का। तो काल रात्रि के दिन आपने करना क्या है, आप माता महाकाली यानी काल रात्रि को आप 21 या 51 नींबों की माला आप काल रात्रि को चढ़ा दीजिए। 7वें नवरात्रि में आप काल रात्रि को ये एक नींबू की माला चढ़ा दीजिए। बस आप उसी रात आप देखिए, यदि आपका भाव सच्चा हुआ और आपकी लगन सही है, सच्ची भावना से आप नवरात्रि के व्रत रखे हुए हैं और आपकी नियत बिल्कुल सही है,
आप पाप कर्म नहीं करते, व्यभिचारी नहीं है, तो आपको अवश्य उसी रात्रि आपको माता के कोई न किसी रूप के आपको अवश्य दर्शन हो जाएंगे। तो ये वो तरीका है जो मैंने आपको बताया, बड़ा ही पावरफुल तरीका है। आप नवरात्रि के 7वें दिन में जाकर काल रात्रि को आप नींबू की माला आप चढ़ा दीजिए, फिर देखिए आप चमत्कार, आपके जीवन में कैसा चमत्कार होता है। बड़ा ही पावरफुल तरीका है, आप इसको एक बार करके देखें, आपको बहुत लाभ होगा। सभी भक्तों को जय श्री राम।